एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। नाम था सोमदेव। उनके एक गुरुजी थे। वे काफी ज्ञानी थे। वे रोज सुबह राजभवन आते थे और राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाते थे और बाद में राजा के साथ महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा भी करते थे। बचपन से ही राजा सोमदेव को जादू के खेलों में बहुत रुचि थी। स्वयं भी थोड़ा बहुत जादू जानते थे। वे अपने कद को छोटा करके एक पानी की बाल्टी में घुस जाते थे और फिर बाहर आकर अपना कद वापस कर लेते थे। यह राजा का प्रिय खेल था। राजा रोज गुरुजी को यह खेल दिखाते थे और गुरुजी राजा की प्रशंसा के पुल बांध देते थे। महाराज, आप तो कमाल का जादू जानते हैं। इस तरह का जादू तो पूरे दुनिया में कोई और दिखा ही नहीं सकता। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते थे और गुरुजी को रोज एक सोने की मोहर दक्षिणा में दे देते थे। एक दिन गुरुजी को किसी काम से दूर के गांव जाना था। कई दिन तक लौट पाना संभव नहीं था। उधर राजा से मिलने वाली सोने की मोहर भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो उन्होंने अपने बेटे लक्ष्य को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए कहा। लक्ष्य बहुत खुश था। अगले दिन तैयार होकर राजभवन पहुंच गया। राजा रोज की तरह बगीचे में झूले पर बैठे थे। लक्ष्य को आते देखकर पूछा, क्यों गजानन पंडित नहीं आए? नहीं, पिताजी आज दूर गांव गए हैं, इसलिए तिलक लगाने के लिए मुझे भेजा है, लक्ष्य ने उत्तर दिया। उसने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और लौटने लगा। राजा ने उसको टोका, अभी कहाँ जाते हो? ठहरो, तुम्हें अपना जादू का कमाल दिखाता हूँ। राजा ने हमेशा की तरह अपना कद छोटा किया, पास रखी पानी की बाल्टी में डुबकी लगाई और फिर बाहर आकर वापस अपना कद बड़ा कर लिया। कहो छोटे पंडित, रह गए ना दंग? कैसा लगा हमारा जादू? राजा ने गर्व से कहा। लक्ष्य को अपने पिता की बात याद नहीं रही। उसने राजा की प्रशंसा करने के बजाय कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ा सीख ले तो कोई भी कर सकता है। यह उत्तर सुनकर तो राजा आग बबूला हो गया। गुस्से से बोला, यह बड़ी बात नहीं है, तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारे जादू का लोहा मान ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मरवा दूंगा। राजा का क्रोध देखकर लक्ष्य रोने लगा। वह बगैर दक्षिणा लिए ही घर लौट गया। उसकी माता ने जब पूरी बात सुनी तो वो रोती गिड़गिड़ाती अपने पुत्र की गलती की क्षमा मांगने के लिए राजा के पास पहुंच गई। लेकिन राजा पर की विनती का कोई असर नहीं हुआ। राजा ने अपनी बात दोहराई, 1 साल के बाद सावन मास की पूर्णमासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा, नहीं तो पूरे परिवार को मरवा दिया जाएगा। लक्ष्य की माता रोते बिलखते घर लौट आई। उससे लक्ष्य ने अपनी दुखी माता को ढांढस बंधाया। बोला, आप धीरज रखिए, मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 1 साल के भीतर बहुत अनोखा जादू दिखाऊंगा। अगले दिन लक्ष्य सवेरे होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ की छांव में बैठते ही उसको झपकी आ गई। नींद में उसे कुछ गिरने की आवाज आई तो आंख खोली। उसने देखा पेड़ से कुछ दूरी पर एक टोकरी रखी थी। पास ही एक बुढ़िया खड़ी थी। इधर उधर से उड़कर सब्जियां, कद्दू, टमाटर, लौकी आदि टोकरी में गिर रही थी। जब टोकरी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए ही उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। बुढ़िया उसी तरह टोकरी लिए वहां से चल दी। लक्ष्य ने अपनी आंखें मली, तुरंत हड़बड़ाकर उठा। उसके मुंह से निकला, जादूगरनी, और वह बुढ़िया के पीछे हो लिया। बुढ़िया थोड़ी दूर जाने के बाद हरे रंग की एक दीवार के पास रुकी। उसने दीवार को हाथ से धकेला और भीतर घुस गई। लक्ष्य भी उसके पीछे पीछे घुस गया। एक गुफा में पहुंच गए। बुढ़िया जरा सी रुकी तो वो टोकरी अपने आप नीचे आकर टिक गई। अब बुढ़िया की नजर लक्ष्य पर पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है तू? यहाँ कैसे घुस आया है? लक्ष्य ने अपनी पूरी कहानी रोते रोते बुढ़िया को सुनाई।
बुढ़िया का मन पिघल गया। उसने लक्ष्य को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, पर एक चेतावनी भी दी कि उसकी मर्जी के बगैर वह गुफा से बाहर नहीं जा सकता। लक्ष्य ने यह बात मान ली। बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी सांवली को भोजन तैयार करने के लिए कहा। तीनों ने भोजन किया और सो गए। धीरे धीरे लक्ष्य ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया। एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। लक्ष्मण और सांवली में प्यार पनपने लगा। बुढ़िया को लक्ष्य अच्छा लगने लगा। उसे कोई आपत्ति नहीं की। खुशी से उसने दोनों की शादी करा दी। लक्ष्य को अपने नगर से निकले करीब करीब 1 साल हो गया था। अब वह जादू के खेल में पारंगत हो गया था। उसने अपना और सांवली का एक नटनटी का भेष बनाया और राजा के पास पहुंचा। बोलने लगा, मैं कमाल का मरजीवनी खेल दिखा सकता हूँ। आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। राजा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। समय पर खेल शुरू हो गया। लक्ष्य और सांवली नटनटी के वेश में मैदान में आए। जनता के बीच घेरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया। सबने तालियों से उनका स्वागत किया। नट बने लक्ष्य ने सूत का एक गोला आकाश की तरफ उछाला। आकाश और धरती के बीच धागे का एक पुल बन गया। आकाश में कोलाहल मच गया। उस शोर की भयंकर आवाजें धरती पर सुनाई देने लगी। नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर देखाऊं कि ये युद्ध क्यों हो रहा है? राजा ने इजाजत दे दी और कहा, जल्दी ही लौट आना। यहाँ सब तुम्हारा मरजीवनी कमाल देखने के लिए बैठे हैं। जी महाराज, नट ने कहा, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। वह यहाँ किसी को नहीं जानती। तुम्हारी पत्नी का सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, राजा ने कहा। आज्ञा लेकर नट लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा। धीरे धीरे वह जमीन से दिखाई देना बंद हो गया। सभी नट के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तभी आकाश से किसी शरीर के कटे हुए भाग नीचे गिरने लगे। सबने समझा युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। नटी रोने लग गई। काफी देर तक जब नट नहीं लौटा तो लोगों ने उस कटे शरीर के टुकड़े को अर्थी पे रखा और अंतिम संस्कार के लिए ले गए। नटी भी अपने पति के साथ चिता पर लेट गई। दाह संस्कार के बाद जब सब लोग शमशान से लौटे तो देखा नट धागे को पकड़कर नीचे उतर रहा था। सबकी सांसें थम गई। राजा के तो होश ही उड़ गए। तुम जीवित हो? राजा के मुंह से निकला। मुझे क्या होना था, मैं तो युद्ध देखने गया था। तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था। दाह संस्कार भी सब लोग करके आए हैं। तुम्हारी पत्नी भी चिता में भस्म हो गई, राजा के एक सेवक ने बताया। क्या कहा? मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? आपने तो मेरी पत्नी की सुरक्षा का वचन दिया था, नट ने क्रोधपूर्वक कहा। नट की बातों से सभी हैरान थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। राजा बहुत शर्मिंदा था। राजा की बात सुनकर नट जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी तुम्हारे महल के आखिरी कमरे में कैद है। जाकर देख लो। ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो अपनी आंखों से उसे आग की लपटों में समाते देखा है। सभी लोग बोलने लगे। चलो, चलकर सब अपनी आंखों से देख लो। नट के कहने पर सब राजा के उस कमरे की ओर गए। वहां पर रस्सियों से बंधी हुई नटी पड़ी थी। राजा नटी को वहां पाकर घबरा गया और बोला, मुझे नहीं मालूम ये तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आई। घबराइए नहीं महाराज, यही तो मरजीवनी विद्या का जादू था। सभी ने राहत की सांस ली और खूब तालियां बजाकर नट की प्रशंसा की। राजा ने नट को खूब इनाम दिया और बोला, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारे खेल से हम बहुत प्रसन्न हैं। नट ने चेहरे पर लगा रंग पोंछा और कहा, राजन, मैं गजानन पंडित का बेटा लक्ष्य हूँ। मैं 1 साल से आपकी विशेष जादू दिखाने की शर्त पूरी कर दी है। अब आप मेरे पिता को और माता को क्षमा कर दें। राजा की आंखें छलछला गई। उन्होंने लक्ष्य को गले से लगाया और बोले, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। अब लक्ष्य अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। राजा ने उसे खूब धन धान्य से सम्मानित किया।
अब हमारी कहानी तो यहीं ख़त्म हुई। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।